बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ सायरा कलीम। आज क्रीमी कस्टर्ड सेवइयां की रेसिपी आपकी खिदमत में लेके आई हूँ। तो ईद पर बनाएं, आप दावतों में बनाएं तो बनाकर आप फ्रिज में एक दिन पहले रख लें तो यकीन माने इसका टेस्ट दुबाला। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाह, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लेम पे मैंने पैन को रख दिया है। इसमें मैं 1 लीटर दूध शामिल कर दूँगी। फुल फैट मेरे पास दूध है, आप चाहें तो डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं कर दूंगी शामिल हाफ़ प्याली चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ प्याली शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर मेरे पास दूध है और एक ही प्याली जो है मेरे पास कलरफुल सेवइयां हैं। तो इसमें 3 अदद मैं कर दूंगी मुंह खोल के सब्ज़ इलायची के। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी, बॉयल आने तक इसका वेट करूँगी। जब तक दूध को बॉयल आए तो हम एक प्याली में थोड़ा सा पानी लेंगे। इसमें मैं 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड के शामिल कर दूँगी। वनीला कस्टर्ड से ये होगा कि गाढ़ा सा इसमें जो है वो बन जाएगा, ये थिकनेस आएगी इसमें सेवइयों में और इसका कलर जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं 2 चम्मच मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड के इस पानी में शामिल किए हैं। तो मैंने इसे घोल लिया। बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयां बनेंगी। आप ईद पर बनाएं, मेहमान आ रहे हैं, दावतें हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल सेवइयां बनती हैं। कोई सा भी आप इसे जो है वो कस्टर्ड इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई सा भी फ्लेवर इसे दे सकते हैं। मैं वनीला कस्टर्ड दे रही हूँ। तो आप चाहें तो इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो 3 से 4 इसे बॉयल आ चुके हैं। तो इसमें मैं कर दूँगी 1 प्याली भर के कलरफुल सेवइयों का। इस तरह से इसे पकाएंगे। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। लाइक और शेयर करने का बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया। अब हम इसे पकाएंगे जब तक सेवइयां गल ना जाएं। अगर आप ईद पर बना रहे हैं तो आप इसे एक दिन पहले, या दावतों पर बना रहे हैं तो एक दिन पहले इसे बना के आप फ्रिज में रख लें। यकीन माने इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है ना, तो खाने पे बिल्कुल इंसान मजबूर हो जाता है, उंगलियां ही चाटता रह जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी बनती है। 8 से 10 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो ये माशाल्लाह काफ़ी सॉफ्ट सी हो गई हैं, ये देखो, तो गल गई हैं। तो अब इसमें मैं बादाम कटे हुए शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो कोई सा भी इसमें ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी वनीला कस्टर्ड। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूंगी। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा, जिस तरह से। ये देखिए माशाल्लाह अभी से इसमें थिकनेस आना शुरू हो गया। कितनी ज़बरदस्त क्रीमी कस्टर्ड सेवइयां बन रही हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। आप 3 से 4 मिनट इसे और पकाएंगे हल्की आंच पे। अगर आपको लगे कि ये अभी तक तैयार नहीं हुई, सॉफ्ट ही नहीं हुई, तो आप इसमें दूध को और शामिल कर दीजिएगा। जी, अब 3 से 4 मिनट इसे मैंने पका लिया है। कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को करूँगी बंद और आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी।
चले जी, सर्व करके मैंने आपको दिखाया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और कितनी क्रीमी बनी है। तो आप भी बनाइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और सायरा ग्रीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।